हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर डे अनदर व्लॉग। और आज का व्लॉग रहने वाला है करण की गाड़ी पे। जो मॉडिफिकेशंस हुई हैं वो आपको इन डिटेल बताता हूँ मैं। और मेरे पास काफ़ी सारे डीएम्स आ रहे थे कि यार इस गाड़ी पे हमें डिटेल रिव्यू चाहिए, इस गाड़ी में क्या क्या काम हुआ है उसके बारे में बताओ। तो मैंने सोचा आज आपको बता ही देता हूँ कि इस गाड़ी में क्या क्या काम हो रखा है और इस गाड़ी में जो मॉडिफिकेशन है वो आपको सारी इन डिटेल में बताता हूँ। देखो, मेरी गाड़ी और करण की गाड़ी सेम 1 लीटर टर्बो है और हमारी गाड़ी बस ये है कि दोनों की गाड़ी डिफरेंट बिल्ड है। कह सकते हैं कि सेम बट डिफरेंट। तो जो डिफरेंट है वो आपको मैं दिखाऊंगा। आपने मेरी गाड़ी का व्लॉग तो देख ही रखा होगा, तो आज मैं आपको करण की गाड़ी का इन डिटेल वीडियो दिखाता हूँ कि क्या क्या काम हो रखा है उसकी गाड़ी में। सो गाइस, स्टार्ट करते हैं इसकी मॉडिफिकेशन जो हुई है, इन डेप्थ रिव्यू। आगे से स्टार्ट करते हैं। तो आगे हमारे पास सबसे पहले तो ये आफ्टर मार्केट हेडलैम्प्स हैं। ठीक है जी, ये आफ्टर मार्केट हेडलैम्प्स तकरीबन 28,000 के आपको मिल जाएंगे। इसमें कुछ खास है नहीं आपको बताने के लिए, ये मेड इन ताइवान है। ठीक है, इसके अलावा हमने इसके ऊपर एक ये आईलेड ऐड की हुई है। आईलेड के अलावा हमने इसको प्रोटेक्ट करने के लिए पीपीएफ लगा दिया। दैट्स इट फॉर दी हेडलैम्प। अब अगर आप नीचे आ जाओ तो ये आपको छोटी छोटी 2 लाइट्स दिख रही होंगी। ये हमने थोड़ा DIY मॉड किया है, घर पे ही थोड़ा ग्रिल विल काट के हमने ये छोटी प्रोजेक्टर्स ऐड किए हैं इसमें। दिस इज़ नॉट फॉर एनी लाइटिंग, दिस इज़ ओनली फॉर दी लुक्स। इससे कोई लाइट वाइट नहीं आता, कोई थ्रो नहीं है इसका, दिस इज़ ओनली फॉर दी लुक्स। अब आप आ जाओगे इस साइड में। साइड में हमारे पास ये 16 इंच के 7J व्हील्स हैं, एडवान RG4s। और इसके अलावा वी आर रनिंग अ 288 mm बिग ब्रेक किट with an 80 rotor brake pad and a Brembo drilled rotor। ये तो हो गया आपका ब्रेकिंग का। अब आप और नीचे आ जाओ, सस्पेंशन भी आपको यहीं से हम बता देते हैं। ठीक है, आप स्टांस देख ही रहोगे कि कार लोअर्ड है और सिर्फ 2 फिंगर्स का गैप है इसमें। बिल्स्टीन B6 डैम्पर्स और MTS स्प्रिंग्स पे चल रहे हैं। और हमने इसमें 205/55 प्रोफाइल टायर लगाया है। पहले हम 195/45 चला रहे थे, बट हमने थोड़ा मीटी सेटअप लगाया बिकॉज दी रिम सेटअप इज़ अ लिटिल बिट JDM एंड JDM व्हील सेटअप में थोड़े मीटी टायर्स अच्छे लगते हैं। दो माई कार इज़ अ जर्मन बट आई हैव मेड इट इन माई स्टाइल बिकॉज आई लाइक JDM स्टाइल। तो थोड़ा सा मैंने इसमें JDM टिंच दिया है। अब आप थोड़ा पीछे आ जाओ, मैं आपको थोड़ा और JDM टिंच दिखाता हूँ। आप ये साइड स्कर्ट देख रहे होगे साइड में, दिस इज ऑल्सो एन आफ्टर मार्केट साइड स्कर्ट। ये मैंने इसलिए ऐड किया सो दैट इट गिव्स सम लुक विद द व्हील्स। थोड़ा सा वो JDM टच आए नीचे से। अगर व्हील्स JDM डालें तो थोड़ा कार को भी JDM लगना चाहिए नीचे से थोड़ा बहुत। आई नो बहुत लोग क्रिटिसाइज़ करेंगे कि एक जर्मन कार के साथ तुम JDM हरकतें कर रहे हो, बट आई मीन आई गेट अ लॉट ऑफ पीपल सेइंग दैट दे एडमायर माई कार, दे एडमायर माई टेस्ट एंड दिस इज माई टेस्ट। इससे पहले मेरे पास एक जापानीज़ कार थी, तो आई एम अ फैन ऑफ JDM एंड आई डिड समथिंग फॉर माई जर्मन कार एज वेल। अब आप पीछे आ जाओ, तो पीछे हमने ये Q2 टेल लैम्प्स डाले आफ्टर मार्केट। इसकी कॉस्ट तकरीबन आपको पड़ जाती है 12-13 हज़ार रुपये। ये मैंने स्मोक लेंस में डाला है, इसमें आपको रेड लेंस भी मिल जाता है। इसके अलावा नीचे आई एम रनिंग अ 5-pin डिफ्यूज़र विद एन F1 लाइट। एंड इसके अलावा वी इवन पेंटेड दी लोगो। पहले से मेरे पास जो मेरा कैलिपर था वो ब्लू कलर में था, सो आई हैड मैच्ड इट विद दैट। अब मैं इसको पर्पल कर दूँगा बिकॉज आई पेंटेड माई कैलिपर इन पर्पल। अब अगर हम इस तरफ आ जाते हैं तो हमारे पास ऊपर ये स्पॉइलर जो है, दिस इज नॉट द रेगुलर स्पॉइलर विच कम्स विद द पोलो। अगर आप ध्यान से देखोगे हल्का सा उठा हुआ है यहाँ से। सो दिस स्पॉइलर इज कॉल्ड एज द WRC स्पॉइलर एंड पीपल कंफ्यूज इट विद द आर्टिंगर स्पॉइलर। आर्टिंगर स्पॉइलर इज नॉट द WRC स्पॉइलर, दिस इज द WRC स्पॉइलर जिसमें हल्का सा लिप उठा हुआ होता है। इसके अलावा हमारी गाड़ी E-ट्यूनर्स पे एज यूजुअल ट्यून्ड है। आपको हमने पिछली अपनी अगर हमारी वीडियोस देखी होगी तो यू नो दैट we have just converted our car to a stage 3 turbo. So the tune we are running with the stage 3 turbo is from E-tuners. Glance of turbo भी दिखाते हैं। दो आपको समझ नहीं आएगा, ये वीडियो में डाल देगा साइड में, मैं साइड में वीडियो में लगा दूंगा। बाकी टर्बो लगने के बाद कैसे दिख रहा है थोड़ा बहुत हम आपको दिखा देते हैं। सो बेसिकली जो इसमें टर्बो लगा हुआ है, मैं उसकी एक क्लिप आपको लगा दूंगा इसमें वीडियो में। और आपने जैसे कि लास्ट वीडियो में देखा होगा कि गाड़ी अब स्टेज 3 हो चुकी है। इससे पहले गाड़ी स्टेज 2 चल रही थी E-ट्यूनर्स, और अब चल रही है स्टेज 3 E-ट्यूनर्स। और जो इसमें टर्बो लगा हुआ है वो स्टेलार का है। S190 हाइब्रिड टर्बो है।
अगर हम यहाँ पे जाएं तो यहाँ पे हमने एक केन एंड एयर फिल्टर डाला हुआ है. फॉर नाउ वी विल बी चेंजिंग दिस. वी विल बी पुटिंग अ इनटेक किट ऑन इट, अ कोल्ड एयर इनटेक बेसिकली. इसके अलावा हमने कॉइल्स भी इसके APR के लगाए हुए हैं, वो इसके नीचे तो आपको विजिबली वो दिखेंगे नहीं. टर्बो भी इसकी प्लेसमेंट टर्बो की यहाँ पीछे होती है तो आपको कुछ खास दिखेगा नहीं. बट या इट इज़ व्हाट इट इज़ इन द इंजन बे. गाड़ी जो है वो बिल्कुल क्लीन, जो लुक है गाड़ी की, जो क्लीन स्टांस जिसे कहते हैं वो इसमें आ रहा है. और कोई फालतू की चीज़ें नहीं लगी हुई है गाड़ी में. एकदम क्लीन स्टांस विद एलॉय, BBK और हेडलाइट, टेल लाइट, स्पॉइलर और कुछ भी नहीं. और सबसे मेन चीज़ जो इसमें हुई है गाइस वो आपको करण बताएगा, पेंट. So I will just show you. अभी आप लोगों को गाड़ी वाइट दिख रही होगी because camera doesn't do the justice, but still to give you a glance effect, I'll just show you. This is the effect you get on the whole car. I have dazzles which are blue in color. अगर आप देख पा रहे होगे वीडियो में थोड़ा थोड़ा तो this is how the car looks. So इसमें मिक्स शेड आता है, पर्पल. इसमें पर्पल ब्लू का ऐसा टिंट आता है अभी because there is no sunlight right now, so the car is just looking white. But if you see it in sunlight and with your bare eyes without the camera, you would catch it more. तो भी इसमें काम हुआ है वो आपको हमने सब बता दिया. अगर हम इसकी बात करें इंटीरियर की, तो इंटीरियर में एज सच कुछ नहीं है. इंटीरियर एकदम सिंपल, सॉर्टेड, क्लीन. मैं आपको दिखा देता हूँ. क्लीन इंटीरियर है आपका. लेदर सीट्स हमने ऐड की हुई हैं. 5D मैट्स हमने लगाए हुए हैं. ज़्यादा कुछ हमने किया नहीं है. सिस्टम विस्टम में हमें ज़्यादा शौक नहीं है, सो वी जस्ट एडेड अ बेस ट्यूब. वी आर रनिंग दी JL ऑडियो स्पीकर्स विद दी JL ऑडियो सबवूफर. इसके अलावा अगर हम बात कर लें अबाउट दी मॉडिफिकेशन कॉस्ट, तो आपको मोटा मोटा हम आइडिया देते रहते हैं आगे से. तो आगे से वी हैव दी हेडलाइट्स तकरीबन 28,000 रुपये की आती है. आप प्लीज़ ऐड कर लेना वॉट एवर इट इज़. मैं आपको एक एक करके बता देता हूँ तकरीबन आइडिया. तो हेडलाइट्स होगी आपकी तकरीबन 28,000 की. ठीक है. हेडलाइट्स के अगर हम साइड में आ जाते हैं, व्हील्स मैंने तकरीबन 64-65,000 के उठाए थे, पुराने व्हील्स देके. फिर अगर हम BBK की बात करें तो वो कुछ 65,000 रुपये की थी, इंक्लूडिंग द कैलिपर, कैरियर, रोटर एंड द पैड. उसके बाद हम अगर बात करें सस्पेंशन की, तो जो डैम्पर्स हैं मेरे वो बिल्स्टीन B6 हैं. दोज आर अप्रॉक्सीमेटली अराउंड 75 to 80K, डिपेंड्स ऑन व्हाट रेट यू आर गेटिंग. And the springs are from MTS, which is for around 23-24K. ये हो गया आपकी सस्पेंशन की बात. और हम पीछे आ जाते हैं तो साइड स्कर्ट्स आती हैं. साइड स्कर्ट्स आपको तकरीबन पड़ जाती हैं 6,000 रुपये की. उसके ऊपर से आपको पेंट और बॉडी फिलर का खर्चा होता है, इंस्टॉलेशन का खर्चा होता है. उसके बाद अगर हम और पीछे आ जाएँ तो और पीछे हम देखते हैं टेल लैम्प्स, स्पॉइलर, ये आपका डिफ्यूज़र एंड F1 लाइट. तो स्पॉइलर जो है वो आपका तकरीबन पड़ जाता है वही कुछ 5-5,500 का. टेल लैम्प्स आपकी पड़ जाती है कुछ 12,000 रुपये की. और डिफ्यूज़र जो है ये आपका तकरीबन 6,000-7,000 का मिल जाएगा. F1 लाइट आपको कुछ तकरीबन 2,500 रुपये की मिल जाएगी. इसके अलावा अगर हम बात कर ले, वी आर रनिंग अ फुल सिस्टम एग्जॉस्ट, अ DCAT एग्जॉस्ट विद अ कस्टम रेसोनेटर एंड अ कस्टम मफलर. तो अगर हम इस सेटअप की बात कर लें सिर्फ एग्जॉस्ट की, तो वो आपको तकरीबन पड़ेगा 50-55,000 का विद दी टिप्स पीछे वाली. एंड माइंड यू गाइज, दिस इज़ नॉट अ वेल्वोट्रॉनिक, दिस इज़ अ फुल कस्टम एग्जॉस्ट, अ मफलर, रेसोनेटर, दी कनेक्टिंग पाइप्स, डाउन पाइप. दैट्स अबाउट इट गाइज. ये आपको मैंने एक मोटा खर्चा बता दिया. यू गाइज कैन ऐड अप एंड यस ऑफ कोर्स द टर्बो कॉस्ट वी डिडंट टेल यू. सो द टर्बो कॉस्ट इज़ अराउंड 1,20,000. उसके ऊपर से हमने 25,000 रुपये के कॉइल्स लगाए हैं फॉर बेटर इग्निशन. एंड देन वी आर इवन रनिंग अ K&N स्टॉक रिप्लेसमेंट फिल्टर विच इज़ फॉर अराउंड 5.5-6K. तो ये सब भी आप जोड़ लेना. एंड कस्टम ट्यून. एंड यस ऑफ कोर्स कस्टम ट्यून वाज फॉर 45,000. सो यू कैन ऐड अप ऑल दीज थिंग्स. तो गाइस ये तो मॉडिफिकेशन की जो कॉस्ट है, ये अभी फ़िलहाल जो गाड़ी में काम हुआ है उसकी कॉस्ट है. बट अगर मैं बात करूँ ओवरऑल कॉस्ट की, तो ओवरऑल कॉस्ट में गाइस क्या होता है, तो हमने इसमें काफ़ी पैसा लगाया बिकॉज इसमें हमने बहुत R&D की है. हमने मल्टीपल एग्जॉस्ट चलाए हैं इसके ऊपर, हमने चीज़ें तोड़ी हैं इसके ऊपर. सो अगर ये सब अगर आप देखो, ये डिफ्यूज़र एंड ऑल, ये तो आप सोच भी नहीं सकते मैं कितने ले चुका हूँ ऑलरेडी. देन वी चेंज द एलॉयज एम्पल नंबर ऑफ टाइम्स. वी प्लेड विद द सस्पेंशन. कभी हमने सिर्फ लोअरिंग स्प्रिंग्स डाली, फिर कभी हमने लोअरिंग स्प्रिंग्स का ग्रेड चेंज करके देखा. पहले iBack चला रहे थे, अब MTS चला रहे हैं.
फिर हमने MTS के साथ डैम्पर्स ऐड किए। अब मेरा थोड़ा मन करता है बिकॉज आई एम रनिंग मोर पावर एंड एवरीथिंग कि मैं कॉइल्स भी चला लूँ या एक स्वे बार डालूँ, बिकॉज आई रियली लाइक माई सस्पेंशन टू बी रियली ऑनेस्ट। आई लव दी Bilstein B6 अलॉन्ग विद दी MTS स्प्रिंग्स। इट्स द गेम टू गो फॉर स्ट्रीट राइडिंग। और हमारा मेन एस्पेक्ट हमारी बिल्ड का, एज यू हैव सीन इन द लास्ट वीडियो, is a street build. We are not focusing on a track build, we are not focusing on power, we are building our cars according to our taste, according to our needs. Right. So that is the game for this. And baki to yes, whatever would keep on happening, this is a process. We'll keep on telling you guys, and we'll keep on updating you regarding the same, and we'll keep on helping you so that you guys can also build. And yeah, by helping you, what I mean is that of course you guys will have to spend up money, which we've also put in. Yep. But still, I would rather think this, that if I had someone who could have told me when I was building my car, I could have saved a lot of money which I had wasted on the car. और जो भी था जैसे भी था, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो गिव ए बिग थम्स अप एंड लाइक करे बिना, शेयर करे बिना जाना मत। और गाइस डू कमेंट बॉक्स आपके लिए ही है, जो भी आपको लगता है, जैसे भी लगता है कमेंट करके ज़रूर बताना। तो आज का वीडियो यहीं तक था, मिलते हैं ऐसे ही किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए कीप लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय।